हाय हेलो गाइस, ये बजाज कंपनी का पल्सर 150 है, BS4 मॉडल है। इस बाइक में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टमर का कहना है, कस्टमर सुबह सुबह कुछ सब्जी का बिजनेस करता है कस्टमर जो इस तरह से सुबह जब घर से निकाला है, क्या हुआ, साउंड इंजन का साउंड क्वालिटी जो बहुत सारा ख़राब था, क्योंकि हम स्टार्ट करके देखा था, किया था हम स्टार्ट नहीं करने वाला बात नहीं है, स्टार्ट किया था, फिर भी स्टार्ट जो इसका जो स्लो है, जो RPM जो रुकना है, RPM जो नहीं रुक रहा है इस बाइक में। कस्टमर का कहना आज करीबन 4 महीना कुछ हो गया, न्यू सिलेंडर लगाया था, न्यू ब्लॉक लगाया था, इसमें लगाने बाद इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि 4 महीने में जो आप लोग गाड़ी बनाता है, न्यू ब्लॉक, ये देखिए न्यू ब्लॉक सिलेंडर है, इसमें बहुत सारा काम किया है, बोलते हैं टाइमिंग चेन, अदर बेल्ट पूरा सामान जो लगाया 4 महीना कुछ हुआ है इस बाइक में। देखिए इस बाइक 4 महीने का बाद ये देखिए कितना सारा साउंड भी बहुत सारा ख़राब हो रहा है, और प्लस स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली हम जो मोबिल डाउन किया था, मोबिल देखिए कितना सारा मोबिल निकला है। एक पल्सर 150 पल्सर में मोबिल लगता है, 1 लीटर मोबिल लगता है। देखिए कितना सारा मोबिल है, देख सकते हो, इतना ही निकला है मोबिल जो। देखिए अभी जो लेकिन स्टार्ट हो रहा है, कम बेशर थोड़ा भी नहीं है गाड़ी में, स्टार्ट ही नहीं ले रहा है। स्टार्ट ले रहा है लेकिन वो हम ही स्टार्ट कर सकता हूँ, कस्टमर ने स्टार्ट करना है। हर हाल में गाड़ी जो स्टार्ट करने नहीं सकता है कस्टमर, क्यों नहीं सकता है, ये आप लोगों को बताने के लिए ये हम वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए प्रॉब्लम जो आप लोग कम बेशर जिस टाइम नहीं होगा, आप लोग क्या करना है, ये देखिए एक्सीलरेटर केबल जो एक्सीलरेटर जो है, ये वाला टोटल जो है, इससे आप लोग क्या करना है, ऐसा वाला प्रेस करके खींच के इस तरह से पूरा फुल खींच के रखना है। रखने के बाद आप लोग क्या करना है, किक यूज़ करना है। देखिए किक में कुछ दमी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए किक कुछ दमी नहीं है, इसमें कंप्रेसर ही नहीं है, गाड़ी में जो कंप्रेसर ही नहीं है, इससे अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट लेकिन हो रहा है, फिर भी आपका RPM जो नहीं रुक रहा है, RPM जो चला जा रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी आप लोग स्टार्ट करके देखा रहा हूँ। देखिए की स्विच ऑन कर लिया अभी। ठीक है, इसको जो ऐसा खींच के इसके एक्सीलरेटर मुट्ठी जो इस तरह आप लोग खींच के पूरा खींच के क्या करना है, किक मारना है। इसको जो छोड़ना नहीं है, इसको जो किक मारते रहना है। मारने से क्या होता है, कंप्रेसर जो थोड़ा बहुत आ जाता है, आने के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन RPM नहीं रुकता है। देखिए फाइनली आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए चाबी स्विच ऑन कर लिया। अभी देखिए दिखाने के लिए हम ये स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारा किक जो बहुत फ्री हो गया। देखिए स्टार्ट हो गया, लेकिन RPM नहीं रुकता है। हम RPM हाई करके रखा है। देखिए RPM देखिए, गाड़ी अचानक बंद हो जाएगा। अभी देखिए अभी फाइनली बंद हो गया, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या करना है, इसमें हम ये टैंकी पैनल लोग खोल के हम इसका रोका जो चेक करेगा, रोका कितना प्ले है ना जाम है, किस तरह से एडजस्ट किया है मैकेनिक भाई ने। साउंड क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। 4 महीने का गाड़ी जो न्यू सिलेंडर लगाने से इस तरह से साउंड नहीं होना है, मेरा जितना जानकारी है इस तरह से नहीं होना है। फाइनली हम खोल लेता हूँ टैंकी लुक। खोलने के बाद हम रोकर चेक करता हूँ, रोकर में कितना टाइट है ना मीडियम बना। कस्टमर है जो मैकेनिक भाई है, किस तरह से इसको एडजस्ट किया है रोकर को, हम वही देखेगा। अभी आप लोग वीडियो में बना रही है। फाइनली देखिए हम ऑलरेडी यहाँ में खोल के रखा हूँ। देखिए देख सकते हैं आप लोग, सारा की सारा हम खोल के रखा हूँ। यहाँ में टेबिट का जो ढक्कन होता है, ये भी हम खोल के रखा हूँ। दोनों साइड का भी खोल के रखा हूँ, देख सकते हो, ये साइड में और ये साइड में। इनलेट एडजस्ट दोनों जो हम खोल के रखा हूँ। अभी जो इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए ये देखिए बहुत सारा जाम है, रोकर जो बहुत सारा जाम है, दोनों हाथ से घूमता ही नहीं है। देखिए बहुत जाम है रोकर जो। अभी ये दोनों जो एडजस्ट करके देखेगा, फाइनली हम जो दोनों जो एडजस्ट करके देखेगा, एडजस्ट करने के बाद जो कंप्रेसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो हम क्या करेगा, इसका इंजन जो खोलने पड़ेगा। फाइनली हम इसको देख लेते हो। और देखिए आप लोग क्या करना है, जिस टाइम आप लोग रोकर को एडजस्ट करना है, क्या करना है, आप लोग टाइमिंग जो बराबर मिला लेना है। मेन जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो आप लोग नहीं मिलाने से क्या होगा, हर हाल में गाड़ी जो स्टार्ट नहीं होगा, और आपका जो रोकर जो एडजस्ट नहीं होगा। टाइमिंग जो किस तरह से मिलाना है वो आप लोग को दिखा रहा हूँ हम। यहाँ में देखिए मैग्नेट जो मैग्नेट होता है, यहाँ में ये मैग्नेट में ये आप लोग दिखाई दे रहा होगा शायद। तो यहाँ में चैम्बर जो एक निशान है, ये यहाँ में देख सकते हो लोग, ये आप लोग नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ में चैम्बर जो एक निशान है, और यहाँ में जो टी का सामने जो वन है, एक देख सकते हैं आप लोग, बीच में जो वन है, ये वाला वन जो इसका आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या होगा, पिस्टन जो जब आप इसको जो ये इसका निशान जो चैम्बर का जो चैम्बर में जो निशान है, इसका निशान बराबर करेगा तो पिस्टन जो और ऊपर आ जाएगा। देखिए आप लोग इसको चेक करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का सहारा ले सकते हैं आप लोग। स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से डालने के बाद आप लोग देखिए अभी पिस्टन जो ऊपर में है, देखिए देख सकते हो। टाइमिंग जो यहाँ में इस तरह से मिला लेना है, हम जिस तरह से दिखा दिया हूँ आप लोग को, इस तरह से आप लोग मिला लेना है। चैम्बर का जो निशान है वो भी मिला लेना है, और मैग्नेट का जो टी का सामने जो एक वन है बीच में, वो भी मिला लेना है।
मिलाने के बाद क्या करना है, आप लोग रॉकर एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद आप लोग टाइट करके आप लोग स्टार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मिला लेना है। टाइमिंग नहीं मिलेगा तो गाड़ी हर हाल में गाड़ी जो स्टार्ट नहीं होगा। आप टाइमिंग मिलाने के बाद गाड़ी स्टार्ट होगा। टाइमिंग नहीं मिलने से क्या होगा, हर हाल में गाड़ी जो स्टार्ट नहीं होगा। आप जितना धक्का मारो, जितना गाड़ी से खींचो, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग जो मेन गाड़ी जो इंजन का जो टाइमिंग मेन होता है। देखिए हम अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो में बना रही है। फाइनली हम टेपिट रॉकर भी मिला लिया हूँ। अभी देखिए ये साइड केसिंग भी हम लगा लिया, मैग्नेट साइड का जो केसिंग है वो भी लगा लिया। सारा के सारा सामान जो हम फिटिंग कर लिया हूँ, अभी जो स्टार्ट करना बाकी है। फिर भी हम चेक करता हूँ, या मैं प्लग में अंगली डाल के कंप्रेसर किस तरह से आ रहा है वो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग इस तरह से भी, या मैं हाथ दे के आप लोग किक यूज़ करने से कंप्रेसर आप लोग को पता चल जाता है। किक मारो तो थोड़ा ज़ोर से मारो, देखिए मारो, देखिए कितना सारा कंप्रेसर आ रहा है। देखिए देख सकते हैं, पहले जो कंप्रेसर नहीं आ रहा था, देखिए अभी देखिए कंप्रेसर आने से इस तरह से साउंड होगा। या अभी किक जिस तरह मारा है, जिस तरह से साउंड हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, इस तरह से साउंड होगा कंप्रेसर हाई होने से। कंप्रेसर तो अभी बराबर है। कंप्रेसर रॉकर का टेबिट नट का ये भी हम लगा लिया, दोनों साइड का भी लगा लिया, प्लग भी लगा लिया। प्लग अभी लगाया नहीं, स्टिक ऑयल भी लगा लिया। ये प्लग लगा लेता हूँ, लगाने के बाद स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग लाइव प्रूफ देखिए, अभी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, RPM रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है वो भी देखिएगा आप लोग, देख सकेगा आप लोग। वीडियो में बना रहे हैं आप लोग। अभी फाइनली टैंकी भी लगा लिया, अभी प्लग भी लगा लिया। अभी स्टार्ट करना बाकी है, अभी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। स्टार्ट करो, सर्विस ऑन करो। फाइनली देखिए इस हेड में हम बेल्ट जो एडजस्ट किया था, रॉकर जो एडजस्ट किया था, एडजस्ट यही पल्सर है, देख सकते हैं आप लोग। पल्सर जो यही है, इस पल्सर में जो हम रॉकर एडजस्ट किया था, फिर भी जो एडजस्ट तो किया था, फिर भी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था इस बाइक में, क्योंकि इस बाइक में मोबिल नहीं था। हम जिस टाइम मोबिल डाउन किया था, मोबिल थोड़ा भी नहीं था। क्यों एडजस्ट नहीं हुआ था स्टार्टिंग, जो किस लिए प्रॉब्लम हो रहा था, इस मोबिल का कारण से इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है। देखिए ये साइड का जो गाइड है, ये एग्जॉस्ट साइड जो गाइड है, ये वाला गाइड टूट गया था। और एक जो बेल्ट जो ये इस वाला बेल्ट जो छोटा वाला जो बेल्ट आपका क्या होता है, एग्जॉस्ट साइड का जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट जो बैन हो गया था। बैन होने के बाद यहाँ में फट गया था। यहाँ में फटने के कारण से आपका क्या होता है, RPM नहीं रुक रहा था और स्टार्टिंग का प्रॉब्लम जो बहुत सारा हो रहा था। आप लोग शायद देखा है, हम एडजस्ट किया था, एडजस्ट करने के बाद भी नहीं हुआ था। ये वाला गाइड जो हम नया डाल दिया, ये साइड का नया डाल दिया। ये साइड का वाला गाइड जो ठीक ही है, ये साइड जो हम नया डाल दिया। ये देखिए अभी फाइनली इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाएगा, स्टार्ट RPM रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। और प्लस और ये ब्लॉक भी हम बोर कर दिया, क्योंकि मोबिल नहीं आने का कारण से क्या हुआ, ये पिस्टन भी प्ले हो गया था। प्ले होने के बाद कस्टमर की कह रहा था, कस्टमर भी बोल रहा था 4 महीना कुछ हो गया था, इस ब्लॉक न्यू डाला था, सिलेंडर जो न्यू डाला था। डालने के बाद भी मोबिल जो बहुत सारा खा रहा था, 2 महीना में मोबिल थोड़ा भी नहीं बचा, हम डाउन किया था। अभी देखिए इसको भी हम बोर कर दिया। इसको भी बोर करने के बाद अभी इसका जो पिस्टन का साइज़ हो गया, ये देखिए 25 साइज़ हो गया। ये देख सकते हैं लोग, न्यू ब्लॉक जब जिस टाइम आप लोग बोरिंग करेगा 25 साइज़ होगा। देखिए अभी जिसको फाइनली हम लगा लेता हूँ। इस कारण से बहुत तकलीफ हुआ, मेरा जो बहुत तकलीफ हुआ काम करने में। रॉकर एडजस्ट किया फिर भी नहीं हो रहा था। हमको डाउट लगा था शायद बेल्ट में कुछ गंडगोल होगा। शायद हम खोल के देखा, ये बेल्ट भी टूटा था। ये पुराना वाला तो हम बेच दिया था लेट में, वो लोग ही खोल के रख दिया। अभी हम दोनों को नया लगा रहा हूँ। अब गेंडिंग भी हम कर लिया, देख सकते हो, गेंडिंग भी कर लिया, अभी क्लीन कर लिया। अभी जो लगाना है, लगाने के बाद आप लोग को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, RPM रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। देखिए हाइट ब्लॉक हम फिटिंग कर लिया हूँ, न्यू टाइमिंग चेन भी डाल लिया। पुराना वाला टाइमिंग चेन जो ये हम अनइंस्टॉल कर दिया। देखिए ये वाला पुराना टाइमिंग चेन है, हम न्यू डाल दिया। बजाज कंपनी का जेन्युइन डाल दिया हम टाइमिंग चेन जो। अभी देखिए इसमें जो आप लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ हम, ये BS4 पल्सर में जो टाइमिंग किस तरह से मिला लेना है, ये आप लोग को जानकारी देने के लिए ये हम दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए ये हमें ये आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, T का जो निशान है ऊपर में, ये देखिए T का जो निशान है ये ऊपर में, ये जो सेंटर में रहना है। और ये सो साइड में जो इस पॉकेट में जो निशान देख रहे हैं, ये साइड में एक रखना है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो देखिए यहाँ में एक निशान होगा, यहाँ में ये देखिए इसके सामने आपस में ये देखिए इस पॉकेट में निशान है। ये दोनों ये साइड में दोनों में आपस में मिला लेना है। और T जो सीधा ऊपर रखना है, कैंग शाफ्ट का सीधा रखना है। टी को सीधा रहेगा, क्या होता है आपका टाइमिंग जो बन जाता है। देखिए हम जिस तरह से टाइमिंग मिलाया हूँ, आप लोग भी इस तरह से मिलाइए, 100% श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनली हम इसको फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद आप लोग स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप लोग बना रही है।
फाइनली देखिए सारा इंजन पूरा केसिंग में बैठा लिया हूँ, फिटिंग कर लिया। अभी स्टार्ट करना बाकी है। टैंकी भी लगा लिया, सिलेंसर भी लगा लिया। अभी सारा के सामान फिटिंग हो गया। अभी स्टार्ट करना बाकी है, क्योंकि स्टार्ट हम नहीं किया अभी तक, लेकिन करेगा। आप लोग के सामने लाइव प्रूफ करेगा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग, ये प्लग केप जो लगाए नहीं, इसको लगा लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ पहले। हाँ, लगा लिया। अभी स्टार्ट करना बाकी है, स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग के सामने देखिए, की स्विच ऑन कर लेता हूँ। अभी देखिए फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए किक से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन बैटरी डाउन है, सबसे सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। किक से मारेगा। देखिए एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप लोग, आरपीएम हाई हो रहा है, लेकिन हम आरपीएम हाई करके रखा है। देख सकते हैं आप लोग, 4000 करीबन है आरपीएम। देखिए 4000 का करीबन है, हम हाई करके रखा है आरपीएम जो। देखिए एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप लोग, पूरा इंजन को गर्म होने दीजिए। फाइनली देखिए स्टार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जितना सारा प्रॉब्लम था, बहुत मेहनत हुआ इस बाइक में, जो देख सकते हैं। और स्टार्ट में साउंड क्वालिटी भी बहुत सारा बेस्ट आया है। देख सकते हैं। एक बार हम ऑफ कर लेता हूँ गाड़ी को, ऑफ करके ऑन सेल्फ इस करके देख रहा हूँ। आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ देख रहा हूँ, क्योंकि ये बाइक जो बहुत सारा तकलीफ दिया है, शायद आप लोग को मालूम ही है। वीडियो में देखने से आप लोग को मालूम ही चलेगा। फिर हम एक सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये सेल्फ, ये एक ही सेल्फ पे जो गाड़ी स्टार्ट है। देख सकते हैं लोग, देखिए साउंड क्वालिटी अच्छा ही आया है। देख सकते हैं लोग, बहुत मेहनत हुआ है इस बाइक में। जो ये वीडियो जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल में देख रहे हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो है बाइक शाह आलम बाइक ब्लॉग है, उसमें जाके आप लोग देख सकेगा। मेरा चैनल में नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।